आईसी डीजे डीजे के बंद होने की असंभावना। इम्पॉसिबल टू क्लोज डीजे। असामान्य संकेत। बीएल डीजे ऑन रहने पर यदि बीएलआर डीजे को दबाने से एलएस डीजे की लाल बत्ती नहीं बुझती है तो इस घटना को आईसी डीजे कहा जाता है। ऐसी घटना होने पर सर्वप्रथम सेफ्टी रिले। सबसे पहले लोगों के सभी सेफ्टी रिले की जांच कीजिए। यदि किसी सेफ्टी रिले का टारगेट गिरा हुआ मिलता है तो उस सेफ्टी रिले से संबंधित आवश्यक कार्रवाई कीजिए। विशेष तौर से क्यूएलएम की जांच कीजिए। बैटरी वोल्टेज। जुबा की सहायता से बैटरी टेंशन की जांच कीजिए। यह 90 वोल्टेज से ऊपर होना चाहिए। यदि बैटरी का टेंशन 90 वोल्टेज से कम मिलता है तो Q1 मिनट की जांच कीजिए वह एनर्जाइज अवस्था में है या नहीं। यदि रिले Q1 मिनट एनर्जाइज नहीं मिलता है तो इसके आर्मेचर को हाथ से दबाकर डीजे बंद करने का प्रयास कीजिए। सफलता नहीं मिलने पर कैप 2 में स्विच बोर्ड के नीचे तीनों केबलों को हिलाकर देखिए। अब भी कुछ नहीं होता है तो टीएलसी से संपर्क करिए। आरएस प्रेशर की जांच कीजिए। यदि प्रेशर 6.5 केजी सेमी स्क्वायर से कम मिलता है तो जेडसी के स्विच को ऑन करके हवा का प्रेशर बनाइए। यदि 10 मिनट के अंदर 8 केजी सेमी स्क्वायर का प्रेशर बन जाता है तो हवा के लीकेज की जांच कीजिए। हवा का लीकेज आरएस सेफ्टी वाल्व, एसएस2, आरएस ड्रेन वाल्व, बीपीसी के एग्जॉस्ट पोर्ट, आरडीजे ड्रेन कॉक तथा डीजे ऑयल सेपरेटर ड्रेन कॉक की जांच कीजिए। यदि कहीं से हवा का लीकेज नहीं मिलता है तो R1 कॉक को बंद कीजिए। फिर आरएस में हवा का प्रेशर बढ़ाइए। सफलता मिलने पर पेंटोग्राफ हटाएं, डीजे बंद कीजिए। एमआर प्रेशर पूरा होने पर R1 कॉक को खोल दीजिए। पेंटोग्राफ आरएस प्रेशर पर्याप्त मात्रा में मिलने पर पेंटोग्राफ की जांच कीजिए। यदि पेंटोग्राफ नहीं उठता है तो दूसरा पेंटोग्राफ उठाने का प्रयास कीजिए। यदि दोनों पेंटोग्राफ नहीं उठ रहे तो सीसीपीटी फ्यूज की जांच कीजिए। फ्यूज गल गया है तो बदल दीजिए। दोबारा गल गया है तो होवा ऑफ पोजीशन पर रखकर नया फ्यूज बदल लिए। यदि होवा ऑफ पोजीशन पर रखने के बाद भी सीसीपीटी गलता है तो कैप बदलकर डीजे बंद करने का प्रयास कीजिए। सफलता नहीं मिलती है तो टीएलसी से बात करें। रिले Q118। रिले Q118 की जांच कीजिए। यदि वह डी एनर्जाइज मिलती है तो C118 खुला रहने की जांच कीजिए। इसके साथ ही GR 0 पर होना भी सुनिश्चित कर लीजिए। यदि GR 0 पर नहीं है अर्थात किसी नाच पर फंसा हुआ है तो हाथ कंट्रोल द्वारा 0 पर ले आइए। यदि सब कुछ ठीक मिले तो रिले Q118 के प्लेंजर को हाथ से दबाकर उसे एनर्जाइज करने का प्रयास करें। यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो बीएलडीजे, बीएलसीपी तथा बीएलबीएमटी स्विच को बंद ऑन रखते हुए एक हाथ से रिले Q118 के प्लेंजर को दबाकर दूसरे हाथ से बीपी2 डीजे को दबा करके डीजे वीसीबी को बंद करने का प्रयास कीजिए। सफलता मिलने पर जब एलएससीएचबी की बत्ती बुझ जाए तो बीपी2 डीजे को छोड़ दीजिए, परंतु Q118 के प्लेंजर को ब्लोअर मोटर के चलने के 15 सेकंड बाद छोड़ दीजिए। हर बार डीजे बीसीबी बंद करने की कार्रवाई उपरोक्त विधि से कीजिए। यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो टीएलसी से संपर्क कीजिए। रिले Q45। रिले Q118 एनर्जाइज मिलता है तो रिले Q45 की जांच कीजिए। यदि यह डी एनर्जाइज मिलता है तो सीसी डीजे फ्यूज की जांच कीजिए। यदि सीसी डीजे गल गया है तो बदल दीजिए। दोबारा फ्यूज गलने पर होबा को ऑफ पोजीशन पर रखकर नया फ्यूज बदलिए। GR 0 पर रहना सुनिश्चित कीजिए। यदि GR किसी नौच पर फंसा है तो हाथ कंट्रोल द्वारा 0 पर ले आइए। संतुष्टि के लिए GR 0 से 1 तथा फिर वापस 1 से 0 तक ले आइए। BLDJ, BP1 डीजे स्विच को 1-2 बार ऑन ऑफ करके देखिए। यदि संभव हो तो ZPD की पोजीशन बदल के देखिए। सफलता नहीं मिलती है तो BP2 डीजे को हाथ से दबाकर डीजे बीसीबी बंद कीजिए। यदि इस पर भी सफलता नहीं मिले तो Q45 के प्लेंजर को हाथ से दबाकर डीजे बीसीबी बंद करने की कोशिश कीजिए। सफलता मिल जाए तो LSCHB के बुझने पर Q45 को छोड़ दीजिए और प्रत्येक बार इसी प्रकार डीजे बीसीबी बंद करने की कोशिश कीजिए। यदि अब भी सफलता नहीं मिलती है तो पिछले क्रम में डीजे बीसीबी बंद करने का प्रयास कीजिए। यदि सफलता मिल जाती है तो नियमानुसार ब्लॉक सेक्शन क्लियर करके और टीएलसी से संपर्क कीजिए। रिले Q44।
रिले Q118 के एनर्जाइज मिलने पर रिले Q44 की जांच कीजिए, वह एनर्जाइज हो रहा है या नहीं। यदि डी एनर्जाइज मिलता है तो GR 0 से 10 नॉट्स तक और फिर 10 से 0 तक हाथ कंट्रोल द्वारा ऑपरेट कीजिए। एक बार Q44 के प्लंजर को हाथ से दबाकर VP2 डीजे की सहायता से डीजे VCB बंद करने का प्रयास कीजिए। यदि सफलता मिल जाती है तो LHCHP के खोजने पर VP2 डीजे को रिले Q44 को छोड़ दीजिए। प्रत्येक बार डीजे VCB को इसी प्रकार से बंद करना है और इसकी सूचना TLC को दे देनी है। कॉन्टैक्टर C118, यदि रिले Q44 एनर्जाइज मिलता है तो कॉन्टैक्टर C118 की जांच कीजिए कि वह बंद हो रहा है या नहीं। यदि वह बंद नहीं हो रहा है तो रिले Q45 का अंडर इंटरलॉक तथा रिले QCR DC का अपर इंटरलॉक साफ कीजिए। यदि सफलता नहीं मिले तो SDA को ऑफ 0 पर करके और लोगों को ग्राउंड करके C118 के पायलट को 2-3 बार हाथ से चलाइए। यदि सफलता नहीं मिले तो TLC से मदद की मांग कर लीजिए। प्रमुख स्विचों को ऑपरेट करना, यदि C118 कॉन्टैक्टर बंद हो रहा है फिर भी ICDJ की घटना मिलती है, HQOP12 को ऑफ तथा HQOA को 0 पर कीजिए। यदि सफलता मिल जाए तो डीजे VCB खोलकर बारी बारी से सभी स्विचों को नॉर्मल कीजिए। जिस स्विच के नॉर्मल करने पर पुनः ICDJ मिलने लगे उस स्विच को पुनः पिछले पोजीशन पर रखकर शेष स्विचों को नॉर्मल पोजीशन पर रख दीजिए। मदद की मांग करना, यदि उपरोक्त स्विचों को ऑपरेट करने के बाद भी सफलता न मिले तो TLC से मदद की मांग कर दीजिए। यदि पहले कैब नहीं बदला गया है तो एक बार कैब बदलकर अवश्य देख लीजिए। अगर कैब बदलने के उपरांत भी सफलता नहीं मिलती है तो TLC से मदद की मांग ही करनी है। कुछ विशेष नोट, सभी फ्यूज सॉकेट को टाइट अवस्था में अवश्य चेक कीजिए। CCBA, CCPT, CCDJ ढीला जा रहा है तो टाइट कीजिए। लोको को फेल करने के बाद सभी MR का प्रेशर ड्रेन करके एक बार पुनः लोको एनर्जाइज कीजिए। यदि सफलता मिलती है तो इसकी सूचना TLC को दीजिए। आजकल बहुत से लोगों में PA बॉक्स नंबर 1 में BA सर्किट में एडिशनल CCBA 35 एम्पीयर के अतिरिक्त फ्यूज अथवा MCB लगा हुआ। यदि जुबा ऑन करने पर BA टेंशन प्रदर्शित नहीं होता है तो अतिरिक्त फ्यूज की जांच अवश्य कीजिए। आजकल कुछ लोगों में कॉन्टैक्टर C118 को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप से हटाकर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप में परिवर्तित कर दिया है। इस कारण से C118 का नया नाम बदलकर S118 किया गया है और SCC2 में C145 के बगल में लगाया हुआ मिलेगा। ICDJ की घटना मिलने पर S118 C118 को देखना आवश्यक है। S118 उपलब्ध रहने पर Q100 की शाखा पर C118 का 5 सेकंड का NCI हटा दिया गया है और Q100 को QTD 100 से में परिवर्तित करके QTD 100 में 5 सेकंड का टाइम डिले लगाया है। QTD 100 R0 के साथ चलने वाले डायरेक्ट ऑक्सिलरी मोटर तथा कॉन्टैक्टर वाले ऑक्सिलरी मोटर के बीच 5 सेकंड का टाइम इंटरवल होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें।